जय जोहार संगवारी हो, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। होली से पहले जमकर उड़ाए रंग और गुलाल, डीजे के धुन पर कॉलेज कैंपस में थिरकती रही छात्राएं। रंग गुलाल और मस्ती का त्यौहार होली को अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन बिलासपुर में पहले ही स्टूडेंट में मस्ती छा गई। कॉलेज बंद होने से पहले छात्राओं ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए, डीजे के धुन पर लड़कियां थिरकती रही। होली का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बार होली बुधवार को मनाई जाएगी। वहीं त्योहार को लेकर कॉलेजों के युवाओं में नया ट्रेंड शुरू हो गया है। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेज और स्कूलों में स्टूडेंट होलियाना मूड में नजर आ रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में ऐसा ही नजारा सोमवार दोपहर गर्ल्स डिग्री कॉलेज में देखने को भी मिला। रंग गुलाल उड़ाकर डीजे के धुन पर थिरकती रही छात्राएं। कॉलेज कैंपस में छात्राएं होली की मस्ती की मूड में आ गए। डीजे के धुन पर रंग गुलाल से सराबोर छात्राएं करीब 1 घंटे तक डांस करती रही। इस दौरान डीजे पर ढेरों फिल्मी गाने बजते रहे। होली का नजारा देखने जुटी लोगों की भीड़। गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं की इस होलियाना मस्ती को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। युवक भी कॉलेज छात्राओं की होली मनाने के इस नए अंदाज को देखकर हैरान रह गए। घंटे भर से ज्यादा समय तक छात्राएं कॉलेज कैंपस में डांस करती रहीं। बोर्ड परीक्षा के बीच होली पर्व मनाएंगे स्टूडेंट। वहीं इधर स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं चल रही हैं। बोर्ड ने परीक्षा के बीच स्टूडेंट को कोई गैप नहीं दिया है। होली के पहले और बाद में भी पेपर्स रखे गए हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा देने वाले स्टूडेंट होली न मना पाने को लेकर भी उदास हैं। छत्तीसगढ़ में अब बेरोजगार युवाओं को हर महीने मिलेगा 2500 रुपए। नवा रायपुर से दुर्ग तक चलेगी लाइट मेट्रो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन सहित कई का मानदेय बढ़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किसी नए कर की या टैक्स में बढ़ोतरी की बात नहीं की गई है। नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी। कई योजनाओं की राशि मानदेय बढ़ा दिया गया है। सबसे प्रमुख बात है कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को 2 वर्षों तक 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें कुछ नियम भी बनाए गए हैं। इस बार का बजट 1,21,500 करोड़ का था, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, हमने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। जिन परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, ऐसे परिवार के युवाओं को 2 साल तक 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए और भी नियम और शर्तें बनाई गई है, जिसे फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। निराश्रित पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए किया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय बढ़ाकर 6,500 से 10,000 किया गया है। सहायिका का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 19,489 करोड़ रुपए, वहीं आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल के लिए 870 करोड़ रुपए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए 1380 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति के निर्माण के लिए 621 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 10,329 करोड़ रुपए लागू किए गए हैं, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क योजना के तहत 789 करोड़ रुपए और 3,238 करोड़ रुपए लागू किए गए हैं। ग्राम पंचायत भवनों में जल संवर्धन 50 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना 200 करोड़ रुपए की लागत होगी। कृषि विभाग के लिए 10,770 करोड़ रुपए दिया जाएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ रुपए, फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़ रुपए, एकीकृत बागवानी योजना 205 रुपए, चिराग योजना 200 करोड़ रुपए का लिए दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के लिए भी 7,652 करोड़ रुपए, वहीं ऊर्जा विभाग के लिए 6,665 करोड़ रुपए, गृह विभाग के लिए 6,520 करोड़, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 5,497 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मितानिन कल्याण निधि के लिए 111 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 5,361 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिलासपुर जिले में दोस्ती प्यार और 4 साल तक शारीरिक शोषण, घुमाने के बहाने ले गए बॉयफ्रेंड, फिर बनाया संबंध, विरोध करने पर पीटकर हाईवे में छोड़ा। बिलासपुर जिले में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड का पहले तो 4 साल तक शारीरिक शोषण किया, इसके बाद फिर उसे घुमाने ले गया और जबरन संबंध बनाया। लड़की ने इसका विरोध किया, तब उसे पीटकर हाईवे में छोड़ दिया, जिसके बाद यह पूरा मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। टीआई प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 4 मार्च की रात हाईवे पेट्रोलिंग की टीम ग्राम फरारी के पास घूम रही थी। इसी दौरान उन्हें एक लड़की रोती बिना
लगती दिखी। तब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि रतनपुर के करहियापारा निवासी आफ्ताब मोहम्मद 19 वर्ष पिता फैज मोहम्मद उसे घुमाने के लिए खुटाघाट ले गया था और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। लड़की ने पुलिस को बताया कि 4 साल पहले जब वह स्कूल में पढ़ती थी तब उसकी पहचान आफ्ताब से हुई थी। आरोपी ने उससे दोस्ती कर प्यार का इजहार किया था। लड़की उसके झांसे में आ गई। फिर लड़का उसे अपने साथ घुमाने ले जाने के बहाने लड़की से रेप किया था। बदनामी के डर से युवती ने किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी उससे दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने यह भी बताया है कि इस बीच युवक की शादी भी लग गई थी। फिर भी 4 मार्च को उसे खुटाघाट घुमाने ले गया था। यही उसने संबंध बनाने के बाद लड़की को पीट भी दिया। उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि पुलिस के पास मामला जाने के बाद लड़के के घर वाले उस पर केस वापस लेने का दबाव बनाते रहे। आरोपी का चाचा भाजपा पार्षद है, ये बताकर भी परिवार वालों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ महिला चिकित्सकों की मनमानी के चलते दुष्कर्म पीड़ित लड़की का मेडिकल परीक्षण जल्दी नहीं हो सका। पुलिस उसे लेकर घंटों भटकती रही। डॉक्टर की अनुपस्थिति रहने के कारण बिलासपुर में उसका मेडिकल कराया गया। रतनपुर में पोस्टेड महिला डॉक्टर ने मेडिकल करने के लिए उसे निजी अस्पताल में बुलवाया, तब जाकर 5 मार्च की रात में उसका टेस्ट हो सका है। बिलासपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना। अपनी ही पत्नी की हत्या करके 6 टुकड़े किए, 2 महीने से पानी की टंकी में छिपा कर रखी थी लाश, घर में मिली नकली नोट छापने की मशीन। बिलासपुर में एक हैरान कर देने वाला मामले सामने आया है। नकली नोट के अवैध कारोबार में लगे एक युवक के घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो नकली नोट छापने वाली मशीन के साथ ही वहां एक टंकी में महिला की 6 टुकड़ों में की गई लाश मिली। यह लाश पानी की टंकी में रखी हुई थी। आरोपी ने बताया कि 2 महीने पहले उसने अपनी पत्नी की हत्या करके लाश को काट कर छिपा दिया था। उसने हत्या करने की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह होना बताया। दरअसल नकली नोट की तलाशी में जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो उसके घर की स्थिति चौंकाने वाली थी। पुलिस को घर से बदबू आ रही थी। इसी बीच जैसे ही पुलिस ने सिंटेक्स की टंकी का ढक्कन खोला तो टुकड़ों में कटी लाश मिली। आरोपी पवन ने बताया कि लाश उसकी पत्नी सती साहू की है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। सक्रिय टीआई सागर पाठक के मुताबिक उन्हें जानकारी मिली कि उसलापुर रेलवे स्टेशन के पीछे रहने वाला पवन सिंह ठाकुर नकली नोटों का अवैध कारोबार करता है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे उसलापुर ओवरब्रिज के पास नकली नोट के साथ दबोच लिया और फिर जब उसके घर में दबिश दी गई तो 500 और 200 के नकली नोट के बंडल मिले। चरित्र पर शक करता था इसलिए मार डाला। पूछताछ में आरोपी पवन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी 5 साल की है और बेटा 3 साल का। यह वहां एनटीपी कर्मी निर्दोष के मकान में किराए पर रहता था और सीसीटीवी कैमरे ऑपरेटिंग और रिपेयरिंग का काम करता था। उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक हो गया था, जिसे वह किसी दूसरे लड़के से बात भी करती थी, जिसके चलते उसने पिछले 5 जनवरी को अपनी ही पत्नी की हत्या कर दिया। आरोपी ने की थी लव मैरिज। आरोपी पवन सिंह ठाकुर पत्नी सती साहू से लव मैरिज किया था, इसलिए लड़की के मायके वाले बेटी से ज्यादा मतलब नहीं रखते थे। घटना के 2 महीने बीतने के बाद भी महिला के मायके वाले किसी तरह की खोजबीन नहीं किए। यहाँ तक कि आसपास के लोगों को भी कोई भनक नहीं लगी थी। आरोपी काम के बहाने बाहर जाने का बोलकर बच्चों को गाँव में अपने माता पिता के पास छोड़ आया था। पुलिस की पूछताछ में भी पता चला है कि पवन सिंह की पत्नी सती साहू मुंगेली के दाऊपारा की रहने वाली थी। करीब 10 साल पहले उनकी दोस्ती हुई थी। शादी के बाद से दोनों उसलापुर में रहते थे। नकली नोट का कारोबार गिरोह का खुलासा कर सकती है पुलिस।